एक एडिटोरियल था बहुत ही प्यारा सा, वो डॉग से रिलेटेड था। तो ये इशू बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक अपना डिसीजन सुना है, जिसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसको। सो लेट्स स्टडी क्या है वो इशू। ओवर द पास्ट डिकेड्स द स्टेट डॉग्स हैव मूव्ड फ्रॉम बीइंग नेबरहुड सेंटिनल्स टू दी लीगल बैटलहुड। अब सेंटिनल्स क्या होते हैं? हमारे वॉच डॉग हो जाएंगे, वॉच डॉग हो जाएंगे, या फिर गार्ड हो जाएंगे, या फिर लुकअप करने वाले हो जाएंगे हमें। एंड बैटल लीगल बैटल ग्राउंड कोर्ट बिटवीन कंपेंशन एंड द कोमोशन। अब कोमोशन क्या हो जाएगा? हमारा अप्रोवर हो जाएगा, अप्रोवर हो जाएगा या फिर रूड हो जाएगा, यानी कि कंपेशन से क्या हो गया? कोमोशन में चेंज हो गया है। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द वर्ल्ड गेटिंग इन्वॉल्व विद इश्यूज रिलेटिंग टू दोस? मीन्स हैव यू हियर्ड दैट की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट विच इज इन्वॉल्व इन द केसेस रिलेटेड टू द डॉग्स? That is the question. The Supreme Court is an exception. Means our Indian Supreme Court is an exception that which take an involvement in the issues related to strict dogs. In spite of the pendency of several lakhs of cases, some various serious dogs are getting special attentions. Means pendency. Pendency मतलब pending है. Many cases या several cases are pending. In spite of these pending cases, our Supreme Court getting special attention to the street dogs. Okay, sometimes ago, the Supreme Court picked up a cases of dogs, and that it was so moto. Means in open motions, it didn't hear another one sides petitions in open motion. Was taken a get an petitions, was taken an announcement, taken a decision on the basis of unverified newspaper. Means they don't have any valid newspaper report. Okay. Furthermore is a discourse marker. A discourse marker which is used to take an addition information with the fact, addition information with the fact. Without hearing the lawyers on the side, the other side, basic requirement, the court issued a direction that all street dogs should be picked up and confined in ponds, which is an impossible bhai. That could require an expenditure of thousands of crore, and that too is in few months, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। बीस इट इज़ एन इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। ए फ्यू वर्ड हो जा रहा है, मीन्स फ्यू मीन्स हो जाएगा, एक जैसे फ्यू हो जाएगा, ए फ्यू हो जाता है और दी फ्यू हो जाता है। तो ये तो तीनों वर्ड है। ये वाला कंप्लीटली जैसे नेगेटिव यानी ऑलमोस्ट नेगेटिव जैसा, ये तो मतलब सम पॉजिटिव अमाउंट, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट भी नहीं और कम अमाउंट भी नहीं है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद में the Chief Justice of India constituted a new branch that is currently seized of the matter. Means our Chief Justice of India constituted a जस्टिस, यानी उन्होंने एक बेंच भी क्रिएट कर दी थी, बट नाउ करंटली सीज्ड दी ऑफ द मैटर, यानी इस मैटर को क्या कर दिया गया है? अभी सीज या फिर बैन या फिर क्लोज कर दिया गया है। ओके। Yet another constitutional issue is that of separation of powers, a part of the basic structure of the constitutions, laid down by the court itself under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। यानी कि 1960 क्रूलिटी एक्ट है, जैसे कि अपना आर्टिकल 47 है डीपी आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर, विच इज रिलेटेड टू द डॉग्स या फिर एनिमल से रिलेटेड है उनके, उसके अकॉर्डिंग भी डीपीएसपी। अब जैसे डीपीएसपी के अंदर जो भी केसेस आते हैं वो नॉट जस्टिसेबल होते हैं बाय द कोर्ट, यानी कि हम उनको कोर्ट तक ले जा सकते हैं, बट वी कांट से कि हाँ हमारे ये फंडामेंटल राइट नहीं होते आर्टिकल जो डीपीएसपी के अंदर आते हैं वो। सो वी कांट, इट इज नॉट अ जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। ओके। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स। It seems that the appropriate courts would be so Supreme Court, instead of issuing the guideline itself, to direct the AWB to revise its existing ones, harmonizing human needs on the one hand and compassion. One of the fundamental duty enshrined in the constitutions, which is binding on all on the in overview, the Supremacy Court may kindly consider not discarding to as the Animal Welfare Board। जैसे कि गाइडलाइंस किए उन्होंने, मतलब कोई प्रोपोमेटर या फिर उन्होंने रिलीज किया, किसने? जो वेलफेयर बोर्ड है उन्होंने। अप्रोप्रिएट है, विच चीज़ क्या है? मीन्स अप्रोप्रिएट है, यानी रेलिवेंट हो जाएगा, अप्रोपोज हो जाएगा, एक वर्ड होता है बहुत अभी, अप्रोपोज, विच इज अप्रोपोज हो जाएगा, गाइडलाइंस हो जाएगा। वुड भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंस्पाइट ऑफ द डायरेक्ट AWB टू रिवाइज, यानी उसको डायरेक्टली रिवाइज करना है इन एग्जिस्टिंग वन से। इंस्टेंट जैसे एक वर्ड यूज है यहाँ पे, इंस्टेंट का मीन्स होता है सपोर्ट करना किसी चीज़ को, सपोर्ट करना, हेल्प करना, एड करना, एडवाइस करना। ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, एडवोकेट हो जाएगा। ओके। फिर बाइंडिंग ऑल हो जाएगा, मीन्स किसी चीज़ को बाइंडिंग कर देना ऑन लीगली, यानी कि जैसे ये बाइंडिंग ऑन हो जाए, ये किसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पे? जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है तो यानी कि लीगली बाउंड हो जाना, मीन्स
लीगली बाउंड हो जाना या फिर लीगली ऑब्लिगेशंस हो जाना, ठीक है? इससे रिलेटेड जो उसके बाद में करते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया डॉग प्रॉब्लम इज़न्ट अ लैक ऑफ लॉ, इट इज़ अ फेल्यूर टू अप्लाई इट। मीन्स जो डॉग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा जो अनलॉफुल है या फिर वी कांट टेक एन एक्शन अगेंस्ट दिस प्रिवेलेंट इश्यूज़, ओके? इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट दैट कि इट इज़ अ फेल्यूर टू अप्लाई इट। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है विच इज़ इर्रेलेवेंट, मीन्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इम्पॉसिबल टू अप्लाइड इन फ्यू मंथ्स विदाउट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया, उसको हम 1 महीने के अंदर या फिर फ्यू मंथ्स के अंदर अप्लाई करो भाई। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ अ डिफिकल्ट, ओके? सो लाइक दिस। अब इसके बाद मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन दे दिया कि भाई तुम्हें 1 महीने के अंदर ये मतलब ये कोर्स इतने ज़्यादा इनके लिए पाउंड्स ये कलेक्ट करना, जो मनी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट करती है भाई, बहुत ज़्यादा मनी का अमाउंट है। इतने ज़्यादा फंड्स को कहाँ से रेज़ करेंगी? यानी कि डिसीजन लेना ही नहीं होता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन है, तो अप्लाई ही करना है भाई, बहुत ज़्यादा काम करना होता है इसके ऊपर। द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फर्स्ट नोटिफाइड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट एंड अपडेटेड इन 2023। पहले हमने कुछ रूल्स दिए थे जो 2023 के अंदर जो प्रिवेंट करना था, किससे? बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, किसकी? एनिमल्स की। ऑलरेडी ले डाउन ए क्लियर एविडेंस बेस्ड नेशनल प्रोटोकॉल्स कैप्चर्ड स्टेरलाइज वैक्सीनेशन से रिलीज CSVR, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फुल फॉर्म। जो स्टेरलाइज करना मतलब क्या होता है? इसको प्योरीफाई करना, सैनिटाइज करना, डिस्टेरलाइज करना, डिस्टेरलाइज करना, डिसइनफेक्ट करना हो जाएगा। ये डिस्टेरलाइज नहीं होता, डिसइनफेक्ट करना हो जाएगा, या फिर उसको प्योरीफाई कर देना हो जाएगा। सैनिटेशन कर देना, एक बहुत अच्छा वर्ड है, सैनिटेशन हो जाएगा, ठीक है? सैनिटेशन कर देना। दे इम्बॉडी द साइंटिफिक कंसेंसस ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? फॉर एनिमल हेल्थ हो जाएगा। दैट स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन आर द ओनली सस्टेनेबल वे टू कंट्रोल द डॉग पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट रेबीज, ओके? जो डॉग से जो द डिजीज कोज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ द डॉग्स विच इज रेबीज हो जाना, ओके? हाँ, पहला तो ये हो जाएगा, अपना साइंस का फैक्ट हो जाएगा। सेकंड वन इज फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ओके? तो उन्होंने कुछ दिए हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई, कि उनको सेफ प्लेसेस के ऊपर उनको वहाँ डाल दो, ये कर दो। नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने बोला है कि प्रिवेंशन करना, यानी कि उनको सैनिटाइज करना, वैक्सीनेशन करना, यही चीज़ों से प्रिवेंशन किया जा सकता है। रिमूवल और कलिंग, कलिंग मतलब एक रिमूवल ही वर्ड है। अब रिमूवल हो जाना मतलब रिमूवल कर देना, यानी फिर किलिंग कर देना, ये एनिमल्स या फिर है ना प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? किलिंग कर देना उनको। इन कॉन्ट्रास्ट सिंपली ओपन इकोलॉजिकल वैक्यूम जोन्स इनवाइटिंग अनस्टेरिलाइज्ड डॉग्स फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज टू मूव इन रीस्टार्टिंग द साइकिल ऑफ फियर एंड एंगर। देयर इज नो नेशन ऑन अर्थ दैट हैज रिजोल्व्ड स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट दो डिटेंशंस, यानी डिटेंशन को कोर्ट करने से नहीं, कोई भी ऐसी कंट्री है जो मीन्स हम डॉग्स को अगर कोर्ट कर लेंगे, डिटेंशन कर लेंगे, तो इट इज़ एन सॉल्यूशन कि हाँ, ये हम इस सॉल्यूशन को रिजोल्व कर लिया, स्ट्रीट डॉग्स वाली जो सॉल्यूशन नहीं। हालांकि जैसे मैंने बताया, इस कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ किया जाता है, नेशन दैट हैव डन इट दो साइंस ऑपरेशंस एंड रेस्पेक्ट फॉर बोथ पीपल एंड एनिमल्स, फ्रांस ऑफर ऑन सच मॉडल बाय दी। फ्रांस ने एक मॉडल किया था बहुत टाइम पहले, और उस वो किससे रिलेटेड था? स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड ही था, कि डॉग्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे WHO ने हमें गाइडलाइंस दी है कि हाँ, प्रिवेंशन करना, रिमूवल करना, कलिंग करना, ओके? वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन। तो 1980s में फ्रेंच सिटीज वर स्ट्रगलिंग विद अनकंट्रोल्ड डॉग पॉपुलेशंस। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन, इंसेटिस्टिक इन्फोर्समेंट, पेट अबंडमेंट लॉज एंड रोबस्ट रोबस्ट मतलब strong waste management, all coordinated by the municipalities, not the court. Public एजुकेशन कैंपेन्स, मीन्स पब्लिक एजुकेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे स्ट्रीट डॉग सेंस पे हम प्रिवेंशन नहीं लगा सकते, बट उनको वी स्टडी दैट कि हाँ, ये वैक्सीनेशन होता है, ऐसे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, ऐसे शिफ्टेज हो जाते हैं, ऐसे इनको शिफ्ट किया जा सकता है। दिस शिफ्टेड द नैरेटिव फ्रॉम न्यूसेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यूसेंस मतलब माइन्यूट अटेंशन होना, मतलब सबटल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कोई एक सबटल डिफरेंस हो जाएगा, न्यूसेंस मतलब सबटल डिफरेंस हो जाएगा। तो किसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी में चेंज करना है, विच इज ए डिकेड स्टे population of plummeted without mass removal of cruelty. The Netherlands went further achievement. What few thought was possible means नीदरलैंड ऐसी कंट्री है जिसने अचीवमेंट भी कर ली है, किसमें? डॉग्स के रिलेटेड इश्यूज में। स्ट्री पॉपुलेशन प्लमेटेड, यानी कंट्रोल कर दी है, मास रिमूवल और क्रूएलिटी।
Further, though was possible, it became the first country in the world with zero stray dogs. Okay, without killing a single one. यानी कि first country है which implemented and which taken actions against the dogs and get 100% success, which has the zero stray dogs. Okay, without killing and single one dogs. Okay, without killing, not culling, not killing. Okay, how though in national implemented CSVR program, the same model India already instruments in law. The Dutch government backed sterilizations on dry without funding educations and strict penalties for abandonment. Penalty मतलब tax for abandonment. Abandonment मतलब abandon कर देना मतलब force कर देना. Abandon करना, force करना. ओके अपन ने फोर्स मतलब किसी चीज को छोड़ देना while also investing in adoptions identification and enforcement a pet keeping knobs it wasn't the judiciary but the municipal and health authorities acting in concert with the civil society that delivered this transformation in India to many cities by using the ABC programs मीन्स जैसे नीदरलैंड ने 100% अचीवमेंट की है इसने क्या किया कि पिनलिटीज लगाई या फिर ना मतलब विदाउट किलिंग के पिनलिटीज लगा के अबंडमेंट यानी कि आप इफ यू टेक एन अ डॉग अडॉप्ट अ डॉग देन यू कांट अबंडेंट विदाउट then you if you abandon that dog then you have the strict penalties okay it is in a positive actions regarding to this yeah I must prefer that ki our country must also be implement that types of laws enactment is must be necessary okay I hear a lot of people adopt a dog and then abandon okay judiciary but we implemented in India many cities by using ABC programs okay in India many cities also use an ABC identification program have ensured not only stabilization but also a decline in the dog population okay मीन्स जो स्टेप्स ये अगेंस्ट लिए गए थे मैनी सिटीज़ के अंदर उससे नॉट ओनली डिक्लाइन ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स बट ऑल्सो स्टेबलाइजेशन ओके द एग्जाम्पल्स विल डिस्पेल्स द impressions but that persons arising for a different approach are doing so not for rational and but for the sentimental reasons okay sentimental जैसे हो गया वो लोग reasons हो जाएगा indeed the logic is based on successful scientific achievements now, about the ground realities, as I understand that, having partly worked in the field of animal welfare, about 30 years, I was connected with a dog pound run by the Jodhpur municipality, where most of the dogs died with a few weeks or months for want of dog or most of days are not existence medical facilities okay जैसे ये जो भी ऑथर है डॉक्टर मेहता विच इज़ फ्रॉम दी विच इज़ इन द वर्क इन दी जोधपुर के अंदर है जो डॉग से रिलेटेड जो एनजीओ है या फिर जो म्यूनसिपलिटी है उसके अंदर वर्क कर रहे हैं ये तो ये बताते हैं कि जो मतलब मंथ के अंदर कुछ ऐसे मंथली मोस्ट ऑफ द डॉग्स है वो डाइड हो जाते हैं मतलब उनकी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती उनके पास फूड नहीं होता है ओके इट वॉज वेरिटेबल हेल्प फॉर मतलब उनके लिए नर के समान फॉर देम देयर वाज अबाउट डाउट्स दैट यूज ऑफ द म्युनिसिपल बजट फॉर दिस पर्पस फर्दर इन एडिशन टू द सैंक्शंस म्युनिसिपल स्टाफ पर यानी सैंक्शन जो वहाँ पे ऑथोराइज्ड है ऑथोराइज जो म्युनिसिपल है वो क्या है municipal staffs now ever to be seen a group of friends provided some limited support means a group of friends which provided limited support which is not an effective means not an appropriate amount हो जाएगा not an appropriate हो जाएगा which is provided by the small group of the friends okay we need a mass gathering level executions enactment okay the effect is that most of the present pound elsewhere or in the future may have these problems thus the impression that pound are placed to say picked up dogs is not all borne out by facts are death by the dogs that bite generally those that are hungry have been disturbed in their sexual activities or pelted with stones. If they are fed and neutered, they are not only non aggressive but also mostly sleeping. Only a microscopic minority of them are vicious and surely they can be picked up or dealt with differently. It is also fact that poor and lower middle class people love and feed the dogs living in slums and other areas. Okay. इसके अंदर एक जो बहुत सी प्यारी सी चीज़ बोली गई है विच इज़ कि जो लोअर मिडिल क्लास पीपल्स हैं और जो पुअर फैमिलीज हैं वो डॉग्स को ज़्यादा फीड करते हैं एज कम्पेयर टू द हायर लेवल्स ओके इन मैनी कॉलोनीज डॉग्स आर अनपेड गार्ड्स अगेंस्ट थीव्स मीन्स जो मैनी जैसे कि हम देखते हैं कि मैनी जो स्ट्रिक्स होती हैं उनके अंदर डॉग्स होते हैं कोई भी स्ट्रेंजर एंटर करता है तो दे स्टार्ट बार्किंग ओके सो लाइक दिस द प्रॉब्लम इज बेसिकली विद द इलाइट इलाइट एक मतलब सुपीरियर हो जाना कोई सुपीरियर चीज हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाना
सुपीरियर हो जाना, ओके, सुपीरियर। इन schools, children share a part of their snacks with the dogs, a way of acquiring compassion. For psychologists, dogs are occasionally used for therapy. मीन्स ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, यानी कि जो डॉग्स हैं वो थेरेपिस्ट की तरह थेरेपी की तरह किए जाते हैं। मैंने जो मेंटल असाइलम है विच यूज फॉर द थेरेपिस्ट मीन्स टू टेक एन मेंटल पीस, सीरी नेचर, ओके। डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो डॉग्स है वो मेंस के सबसे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। एक्चुअली वी सीन इन अवर कॉनिकवेल that custodians many most of people have their own dogs and they have the emotional attachment with them, okay, like this. They must be dealt with rationally and humanly, not with impractical solutions of at all time with the phobias which means fear हो जाना किसी चीज से, okay. So be polite with dogs यार, okay, thank you.